हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 मई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्प कुमार जोशी। तो दोस्तों, पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं और पुष्प कुमार जोशी मुकेश कुमार सुराना का स्थान लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है HPCL की, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है रंजीत रथ। कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? सही आंसर है प्रभा नरसिम्हन। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है देबाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है हिसाशी ताकेयुची। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। तो दो फ्रेंड्स, कार्लोस अल्कराज ने टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 6-1 से हराकर यह खिताब जीता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अन्य खिताब विजेताओं के नाम भी बता देता हूं। महिला एकल का खिताब जीता है ओंस ज़ेबियोर ने, जो कि ट्यूनीशिया देश के हैं। पुरुष युगल का खिताब जीता है वेस्ले कुलहोफ और नील स्कूपस्की ने, और इसका आयोजन स्थल है मैड्रिड, स्पेन। ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी टेनिस। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 टेनिस से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट ATP 1000 मोंटे कार्लोस मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है स्टेफानोस सिट्सिपास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड देश की हैं। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है आंद्रे रुब्लेव ने। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है कैस्पर रूड ने। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की PDF है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की और अप्रैल महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है, ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो आप इसे भी बाय कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल देश के हैं। तो फ्रेंड्स, कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानकारी ले लेते हैं। नेपाल के कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं और कामी रीता शेरपा ने पहली बार 13 मई 1994 को एवरेस्ट फतेह की थी। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है माउंट एवरेस्ट की। तो चलिए माउंट एवरेस्ट से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सही आंसर है सर जॉर्ज एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। तो फ्रेंड्स, रियल टाइम लेन देन के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। एशियाई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है और रियल टाइम लेन देन पर एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का रियल टाइम लेन देन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है और दुनिया भर में रियल टाइम भुगतान लेन देन वर्ष 2021 में 118.3 बिलियन को पार कर गया है, जो सालाना आधार पर 64.5% की वृद्धि है। ये आपने याद रखना है। अब तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी बता देता हूं। पहले स्थान पर है भारत, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। और इस रिपोर्ट के जारी करता है एशियाई वर्ल्ड वाइड और मुख्यालय है अमेरिका। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज विस्तार की घोषणा की है। यह आपने याद रखना है। दोस्तों, तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है और इस बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु के परिवार को दिया जाएगा। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है तेलंगाना राज्य की। तो चलिए तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 में हुई। राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। तेलंगाना के राजकीय पशु हैं हिरन, राजकीय पक्षी हैं इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष हैं जम्मी चेट्टू। प्रमुख झीलें हैं हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीटें हैं 119। तेलंगाना के हवाई अड्डे हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद और बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। और तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान हैं कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचकुला हरियाणा में। तो
तो फ्रेंड्स, हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा और इस इवेंट में देश भर से 8000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर धाकड़ का शुभारंभ किया है और इसका आयोजन स्थल है पंचकुला हरियाणा और संस्करण है चौथा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म चैनलाइसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, अमेरिका ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका 49.95 बिलियन डॉलर के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के निवेशकों ने 2022 में सिर्फ 32.5 बिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त किया था और वर्ष 2021 में ये बढ़कर 162.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रिपोर्ट में जो टॉप 3 देश हैं उनके नाम भी बता देता हूं। फ्रेंड्स, 49.95 बिलियन डॉलर लाभ के साथ पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर है जर्मनी और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं चैनलाइसिस और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारत। तो फ्रेंड्स, भारत देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना के लिए लगभग 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.2%। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि हुई है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो साल 2019 में की तुलना में 6.2% अधिक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, सभी पंजीकृत मौतों में पुरुषों की संख्या 60.2% है जबकि महिलाओं की संख्या 39.8% है और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं केंद्र सरकार, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्स्टॉम, जो कि फ्रांस देश की कंपनी है। तो फ्रेंड्स, एल्स्टॉम ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को विकसित किया है, यह आपने याद रखना है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को वैश्विक गतिशीलता प्रदाता कंपनी एल्स्टॉम द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और ये तेज रफ्तार वाली क्षेत्रीय यात्री परिवहन रेल प्रणाली है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी भारत का पहला। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन बनी है? सही आंसर है डाबर इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहां बनेगा? सही आंसर है
सूरत, गुजरात में। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, पुणे, महाराष्ट्र। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है खंडवा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 10 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? सही आंसर है 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंगझाऊ में होने वाले 19वें एशियन खेल 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? सही आंसर है 2023 में। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं? सही आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के जवानों के लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मित्र योजना किस मंत्रालय की पहल है? सही आंसर है कपड़ा मंत्रालय की। और फ्रेंड्स कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है कार्लोस अल्कराज। रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल देश के हैं। नेक्स्ट है, एशियाई वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में रियल टाइम लेन देन के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है भारत। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज की विस्तार की घोषणा की है? सही आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है पंचकुला, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो एनालिटिकल फर्म चैनलाइसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है अमेरिका। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? सही आंसर है एल्स्टॉम, जो कि फ्रांस देश की कंपनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? सही आंसर है 2.0। नेक्स्ट है, होंगझाऊ में होने वाले 19वें एशियन खेल 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? सही आंसर है 2023 में। किस संस्थान ने भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं? सही आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के जवानों के लिए CAPF पुनर्वास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है गृह मंत्रालय।
प्रधानमंत्री मित्र योजना किस मंत्रालय की पहल है? सही आंसर है कपड़ा मंत्रालय। और फ्रेंड्स, कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जीके सेट की ओर। फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन डेली स्टैटिक जीके के लेके आया हूँ, ये फ्रेंड्स काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? सही आंसर है जीवी मावलंकर। हेनरी बुकरेल ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता की। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं? जीन। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? सही आंसर है तुंगभद्रा। लोदी सल्तनत के शासक किस मूल के थे? सही आंसर है अफगान मूल के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अट्टाकामा। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पिछले महीने, यानी जैसे कि आज 10 मई 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 10 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर रिवीजन्स की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? सही आंसर है कर्नाटक। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। नेक्स्ट है, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? सही आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है 7वीं वर्षगांठ। किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल का आईपीडी मेडिकल टावर कहां बनेगा? सही आंसर है सवाई मानसिंह अस्पताल राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि फ्रेंड्स हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है हरीश मेहता, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट प्लस रिवीजन की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी इसरो, जो कि फ्रेंड्स भारत की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी सिंथिया रोसेनजविक। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 8 मई को। व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और एलजीबीटीक्यू महिला प्रेस सचिव कौन बनी है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, करीन जीन पियरे। नेक्स्ट है, अवैध खनन को रोकने के लिए मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर, जो कि फ्रेंड्स हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और ऊबर कप 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकॉक थाईलैंड में। नेक्स्ट है, 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 2022 को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिविजन्स की, स्टैटिक जीके सेट किया और पिछले महीने के करंट अफेयर रिविजन्स भी की। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।